नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पंचतंत्र की कहानी घमंड का सिर नीचा सुना रहे हैं। यह कहानी पंचतंत्र के तंत्र भाग लब्ध प्रणाश से ली गई है। इस कहानी में एक ऊंट के अविवेक और घमंड का वर्णन किया गया है कि कैसे उसका अविवेक और घमंड उसे पतन की ओर ले जाता है। आइए सुनते हैं ये कहानी। एक गांव में एक निर्धन बढ़ई रहता था। धन अर्जित करने के प्रयोजन से उसने परदेश जाने का विचार किया और परदेश की यात्रा के लिए घर से रवाना हो गया। गांव पार करने के बाद रास्ते में एक घना जंगल पड़ा, जहां उसे प्रसव पीड़ा से कराहती एक ऊंटनी दिखाई पड़ी। उस ऊंटनी ने एक ऊंट को जन्म दिया। बढ़ई को ऊंटनी और उसके बच्चे पर दया आ गई और वह परदेश जाने का विचार त्याग कर उन दोनों को लेकर अपने घर लौट आया। घर के बाहर ही उसने एक खूंटी से ऊंटनी को बांध दिया। वह रोज जंगल से हरे पत्ते लाकर ऊंटनी को खिलाने लगा। कुछ ही दिनों में ऊंटनी स्वस्थ हो गई। वह और उसका बच्चा बढ़ई के घर ही रहने लगे। ऊंटनी का दूध बढ़ई के बच्चों के पीने की काम आता और कुछ दूध वह गांव में बेच आता। इस तरह ऊंटनी उसकी आजीविका का साधन बन गई। समय बीता और ऊंटनी का बच्चा भी बड़ा हो गया। उसका उपयोग बढ़ई माल ढुलाई में करने लगा। बढ़ई ने ऊंट के गले में एक घंटी बांध दी। इससे ऊंट कहीं भी होता उसे पता चल जाता था और उसे ढूंढना आसान हो जाता था। कुछ वर्षों में बढ़ई ने कई ऊंट और ऊंटनियां खरीद ली। उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा। ऊंटनियों का दूध बेच बेच कर वह धनवान हो गया। ऊंटों से माल ढुलाई करवाकर भी उसे अच्छी कमाई होने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, किंतु जिस ऊंट के गले में घंटी बंधी हुई थी, वह स्वयं को दूसरे ऊंटों से श्रेष्ठ समझने लगा। जब सारे ऊंट जंगल में पत्ते खाने जाते तो वह समूह छोड़कर अकेला ही इधर उधर घूमता रहता और घर भी देर से लौटता। जंगल में जंगली जानवरों का भय था। उस पर उसके गले में घंटी बंधी हुई थी, जिसकी ध्वनि से जानवरों को ऊंट का पता चल जाता था। अन्य ऊंटों ने उसे चेताया, किंतु अपने घमंड में उसने किसी की बात नहीं मानी। उसे लगता था कि अन्य ऊंट उसकी घंटी से जलते हैं, इसलिए उसके गले से उसे उतारना चाहते हैं। एक दिन जंगल में पत्ते खाने के बाद सारे ऊंट गांव लौटने लगे, तो सबने उस ऊंट को भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन वह अकेला ही जंगल में घूमने निकल गया। वह चलता तो उसके गले की घंटी बजने लगती। एक शेर ने जब घंटी की आवाज का पीछा किया तो उसे हृष्ट पुष्ट ऊंट दिखाई पड़ा। उसे अपना शिकार मिल चुका था। उसने ऊंट पर झपट्टा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। कहानी की सीख: घमंडी का सिर सदैव नीचा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।